अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई चीज़ के साथ आपके रूबरू हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं अबजद इदरीसी, ये क्या होता है? तो इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हम लोग जो लिखते हैं कभी कभी लिख लेते हैं 786, कहीं पे लिख देते हैं 786। कभी ध्यान दिया है कि ये 786 का मतलब क्या हुआ? आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये नंबर कहाँ से आ गया? ये 786 अगर है तो आखिर क्या है? और इसके अलावा भी 917 लिखते हैं, 92 लिखते हैं, और कुछ ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं जो 112 लिखते हैं। ये सब आखिर है क्या? आप इसको देखकर समझ जाएंगे कि आखिर ये सब है क्या। और वाकई जब आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत लुत्फ़ आएगा। तो आप देख लें अबजद। ये अबजद इदरीसी क्या क्या है? अबजद, हव्वज़, हुत्ती, कलेमन, साफ़स, क़रशत, सख़्ख़ज़ और ज़ज़्ज़ग़। इसको अलग अलग करके लिखते हैं हम। अलिफ, बे, जीम और दाल। इसको हव्वज़ को लिखते हैं हे, वाव और जे। हुत्ती को लिखते हैं हे, तो, ये। कलेमन को अलग कर देते हैं तो होता है काफ, लाम, मीम और नून। साफ़स को लिखते हैं तो सीन, ऐन, फे और स्वाद होता है। उसी तरह क़रशत को लिखते हैं तो काफ, रे, शीन और उसके बाद होता है ते। और इसके बाद सख़्ख़ज़ को लिखते हैं तो से, खे और उसके बाद होता है ज़ाल। उसी तरह ज़ज़्ज़ग़ को लिखते हैं तो ज़ाद, ज़ो और ये गैन। तो अब यहाँ देखें, अबजद जो मैंने लिखा तो इसमें अलिफ़ का नंबर होता है। अलिफ़ का कितना नंबर होता है ये मैं नंबर दे रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ जाएं। अलिफ़ का होता है 1। उम्मीद है आप देख रहे होंगे, नहीं तो मोटे कलम से ही लिख रहा हूँ मैं ताकि आप इसको देख लें अच्छे तरीके से। 1 अंग्रेज़ी में लिख रहा हूँ ताकि परेशानी नहीं हो। बे का होता है 2, जिम का होता है 3, दाल का होता है 4, हे का होता है 5, वाव का होता है 6, जे का होता है 7, इसी तरह इसका 8, 9, 10। लेकिन यहाँ से बदल जाएगा ये। 10 के बाद होगा 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, सीन का होगा 60, ऐन का होगा 70, फे का होगा 80, स्वाद का होगा 90, काफ का होगा 100। अब देखिए फिर यहाँ से भी बदलेगा। रे का होगा 200, शीन का होगा 300, ते का होगा 400, से का होगा 500, खे का होगा 600, ज़ाल का होगा 700, ज़ाद का होगा 800, ज़ो का होगा 900 और गैन का होगा 1000। सबसे ज़्यादा इसका नंबर होता है। ये आपने देख लिया। अब देखिए मैं किसी और चीज़ को लिखता हूँ तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अपने आकाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक। तो वो मैंने लिखा मोहम्मद, मोहम्मद मैंने लिखा। अब इसको अलग करें, मीम, हे, मीम, दाल। देखें तशदीद अगर कहीं आ जाए तो उसको एक ही हर्फ माना जाता है। तो मैंने लिख लिया मोहम्मद। अब देखें मोहम्मद मीम का कितना है, देखें मीम का है 40, मीम का है 40। हे का कितना है, हे का है 8, 8। फिर मीम का है 40 और दाल का आप देख रहे हैं, दाल का कितना है 4, दाल का है 4। आप इन सभी को देखेंगे आप तो टोटल कितना होगा, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 92। उम्मीद है इसका समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। चलिए अब कुछ और निकालते हैं हम।
तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि 786 जो लिखते हैं उसका मतलब क्या होता है। तो 786 जो लिखते हैं उसका मतलब होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इसी तरह जब निकालेंगे, बे का अलग निकालेंगे, सीन का अलग निकालेंगे, तो सबको जोड़कर 786 आ जाएगा। तो मैंने मोहम्मद का भी निकाल के देखा। अब देखिए अली का निकालते हैं, अली का निकालते हैं तो क्या 100 कितना आता है पहले देख लीजिए। ये अली, बहुत सारे लोग लिखते हैं ना अली। तो अली में ऐन का आप देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ऐन का कितना होता है। तो ऐन का होता है 70, ऐन का 70 होता है। लाम का कितना होता है तो आपने देखा लाम का 30 होता है। ये का कितना होता है तो 10 होता है। तो कितना हुआ 70 30 10 110। तो एक कम्युनिटी यानी शिया लोग जो हैं वो क्या लिखते हैं 786, और 786 के नीचे लिखते हैं 110। 110 का मतलब वही होता है जो अली मैंने अभी आपको बताया, हज़रत अली से निस्बत है उन लोगों को, इसलिए वो ऐसा लिखते हैं। चलिए हम एक ऐसा काम करते हैं कि कुछ नाम है उस नाम के बारे में देखते हैं और नाम का ही मतलब लिखते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे सामने एक नाम है, नाम क्या नाम है उसका, किसी एक लड़के का नाम हम लिख लें। मिसाल के तौर पर हमने लिखा अरशद, अरशद लिखा। अरशद का बार बार इसलिए लिखता हूँ कि एक मेरा शागिर्द है और बहुत ही करीबी है मेरा, बहुत अच्छा है, इसलिए उसका नाम हमेशा जहन में रहता है। तो चलिए अरशद का नंबर कितना है देख लें। अलिफ का होता है 1, रे का आपने देखा स्क्रीन पर देख सकते हैं, रे का होता है 200, रे का 200 होता है। शीन का कितना है तो रे के बाद ही शीन है, तो शीन का होता है 300। और दाल का होता है 4, जो आप देख रहे हैं ऊपर। तो आपने देखा ये टोटल हुआ 4 1 5 यानी 505। अरशद का नाम हुआ 505। अगर इसी में मोहम्मद अरशद जोड़ लेते हैं तो मोहम्मद कितना होता है 92। तो टोटल होता है 592। तो एक आदमी का इससे निकल जाता है। आप इससे देख सकते हैं 592 यहाँ पर हो गया। चलिए एक और कमाल की बात इसमें बताऊँ मैं। इसको देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी का नाम है, आप में से ही किसी का नाम हो सकता है, क्या नाम, कोई भी नाम हम दे दें। तो नाम दे देते हैं अज़हर। एक आदमी है जिसका नाम है अज़हर। तो अज़हर है तो अज़हर को देखेंगे, अज़हर का अलिफ का कितना होता है तो अलिफ का होता है 1। ज़ो का आप देख रहे हैं, ज़ो का होता है 900, ज़ो का होता है 900। और हे का कितना होता है आप देख रहे हैं, हे का होता है 5 और रे का होता है 200। तो ये देखा आपने अज़हर। ये 9 2 1100, 1 और 5 6, 0 की 0 9 2 1100, 1106 हुआ। अगर इसमें इसका नाम मोहम्मद अज़हर है तो इसमें 92 जोड़ लिया क्योंकि मोहम्मद का 92 होता है। तो कितना हुआ 1198। अब देखिए इसका हुआ 1198। अज़हर साहब, कोई हैं अज़हर साहब, उनका हुआ 1198 नंबर, देख लें आप। और दूसरा इसका दोस्त है मोहम्मद अरशद, मोहम्मद अज़हर का दोस्त है, कोई दोस्त है जिसका नाम है बहुत आसान नाम रखते हैं, सालिम, सालिम। तो सालिम का देखें सीन का कितना होता है तो सीन का होता है 60। और उसी तरह अलिफ का होता है 1। लाम का आप देखें, लाम का होता है 30। और मीम का उसी के बगल में है 40। देखिए स्क्रीन से नीचे आ गया ये 40। ये सालिम साहब का नंबर हुआ 40। तो आपने देखा ये 1 के 1 6 3 9 4 13। अब इसी में मोहम्मद जोड़ेंगे हम तो मोहम्मद का कितना होता है 92, 92। 1 और 2 3, 9 3 12 के 2 हाथ मेरा 1, 1 और 1 2, 223। आपने देखा मोहम्मद सालिम का नंबर होता है 223। और इसी के ऊपर आपने देखा था मोहम्मद अज़हर का नंबर होता है 1198। अब देख रहे हैं, अब दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ। एक बहुत काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ जिसको कहते हैं, इसी में कहते हैं इल्मुल आदाद। इसको याद रखें, अदद का इल्म। इससे बहुत कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। आप नेट पर देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी वीडियो इस तरह की है जो मैंने आपको बता दिया। इससे बहुत कुछ आप जानकारी ले सकते हैं। इल्मुल आदात से आप निकालें, आप अपनी किस्मत के बारे में देख सकते हैं। सही है गलत है इसके बारे में मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन इससे बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। इल्मुल आदात बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं।
तो देखा कि अजहर साहब का नंबर आया, अजहर साहब का कितना आया 1198। 1198 ये अजहर साहब का है। और इसी में देखा आपने उन्हीं के दोस्त थे मोहम्मद सालिम साहब, मोहम्मद सालिम साहब का आया 223, 223 आया। इसको इकाई में निकालें आप। इकाई में कैसे निकालेंगे? इकाई में निकालने का तरीका यह है कि सबको जोड़ दें, 1 + 1 + 9 + 8, 1198 हुआ ना ये। तो इसको जोड़ ले, 1 1 2 2 9 11, 11 और 8 19, आपने 19 जोड़ लिया, 19 देखा। अब यहाँ 19 पे भी आपको यही करना है कि इसको जोड़ लें, 9 और 1 10, ये 1 और 9 सबको अलग अलग जोड़ लेना है, 1 और 9 10। अब फिर देखें इसको भी इकाई में निकालेंगे तो 1 और 0 बराबर होगा 1। तो आपने देखा इनका 1198 का अगर इकाई निकालते हैं तो इकाई हो जाता है 1। और इसी तरह 223 में जोड़ लें, 2 2 4 और 3 7। आप देखें एक दोस्त का नंबर आता है 1 और एक दोस्त का नंबर आता है 7। अगर सालिम साहब का नंबर 1 आता और अजहर साहब का भी नंबर 1 आता तो दोनों की दोस्ती बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मिसाली होती। आप इसे ट्राई कर सकते हैं। आपके कौन से दोस्त थे, क्या नाम है और उनके नाम का अदद क्या निकलता है। अगर आप दोनों के नाम की इकाई अदद अगर एक तरह की निकल जाती है तो फिर आपकी दोस्ती बहुत ही मिसाली होगी। अब इकाई जोड़ने का मैं बता दूं, फिर एक ये मिसाल के तौर पर मैं कुछ भी लिख देता हूं, कोई भी अंक लिख देता हूं, 1732। इसका इकाई कैसे निकलेगा? तो आप देख लें सबको एक साथ, 1 + 7 + 3 + 2, 1 और 7 8, 3 11 2 13। अब देख रहे हैं 1 और 3 आया तो 1 + 3 इसको कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 4। तो 1732 का इकाई कितना होता है 4 होता है। तो ये जब भी नंबर आएगा 1 से 9 तक में ही आएगा और इससे बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की। जानकारी तो रखनी चाहिए, आप माने या ना माने ये अलग बात है, जानकारी रखें। इल्मुल आदात से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें आप नेट पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अच्छी नहीं लगी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएंगे आप। चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।